नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग को बिल्कुल चैप्टर वाइज तरीके से पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर हमारा कोडिंग या डिकोडिंग का होगा, यानी कि कूट लेखन कूट वाचन जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। इस वीडियो में हमारा हो गया क्या, पहले ये जानो। ये आज की वीडियो हमारी फुल कॉन्सेप्ट एंड ईजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे, मतलब क्लास होगी और क्वेश्चन होंगे। कैसे? फुल कॉन्सेप्ट, यानी कि बिल्कुल बेसिक समझाएंगे कि कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन हमारे कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं और कैसे एग्जामिनर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ईजी टू मॉडरेट, यानी कि भैया देखो बिल्कुल ईजी से बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल हाई लेवल तक क्वेश्चन आपको बताएंगे, जो हमारे एसएससी एमटीएस जीडी से लेके एसएससी सीजीएल सीपीओ सीडीएस, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी एग्जाम के रीजनिंग के क्वेश्चन को ऐसे ही क्रैक कर सको। होना क्या है, बिल्कुल पेड क्लास के तरीके हम लोग पढ़ाएंगे और बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर रहेगा। ठीक है, करना क्या है, आपको बिल्कुल वीडियो पे अंत तक बने रहना और सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना और बिल्कुल बेसिक से मेथड जानेंगे, कैसे हमारे विपरीत अक्षर बनते हैं, कैसे हमारे कौन से प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार से हमारी प्लेस वैल्यू कैसे याद करनी, सब आपको हम आज की क्लास में समझाएंगे। तो आपको करना क्या है, वीडियो पे अंत तक जुड़े रहिएगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एसएससी सॉल्यूशन वाले सर्च करके। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो, यानी कि सॉल्व योर एनी डिबट एसएससी सॉल्यूशन वाले के यूट्यूब चैनल पर। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको क्वेश्चन आसानी से करा देंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। पहला क्लास हमारा रीजनिंग का हमने आपको बता रखा है। ठीक है, पहला वीडियो इसका ये कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग हमारा ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिल्कुल बेसिक से जानो, चैप्टर वाइज बिल्कुल एकदम जड़ से, यानी कि बिल्कुल कोडिंग डिकोडिंग एकदम जड़ से चढ़ेंगे कि आज के बाद हमें ये चैप्टर बिल्कुल पढ़ना ही ना पड़े। बस एक ही बार पढ़ेंगे, हमारा बिल्कुल एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है वो आसानी से हम लोग कर लेंगे। तो कुछ नहीं करना है, होता क्या, पहले मेथड जानो। कह रहा है किस किस एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि भैया किस किस एग्जाम में हमारे कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आते हैं और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई, जब आपको पूरी रणनीति पता होगी तभी तो आप प्रश्नों को आसानी से कर पाओगे और मेथड समझ पाओगे। तो बिल्कुल बेसिक समझाएंगे, समझने की कोशिश करिएगा किस किस एग्जाम में आते हैं। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जीडी सीपीओ सीडीएस, ठीक, सीएचएसएल भी हो गया, कोई भी एग्जाम हो, डीआरडीओ डीएफसीएल आरपीएफ सीआरपीएफ बैंक रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी पटवारी एग्जाम्स, हमारा यूपी पुलिस एमपी पुलिस बिहार पुलिस पंजाब पुलिस हरियाणा पुलिस, आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के 2 या 3 प्रश्न, कितने प्रश्न आते हैं भैया, 2 से 3 प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा और सभी प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कोशिश बाद में करोगे, पहले भैया मेथड जानो कि किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे ये बनते हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हमारा क्या, सबसे पहले ये जानो कि किस टाइप के पेपर में प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भैया कि पेपर हमारे किस किस टाइप के कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न बनते हैं। एग्जामिनर हमसे कैसे कैसे प्रश्न पूछता है, कैसे कैसे घुमा के प्रश्न पूछ सकता है। आपको कुछ नहीं करना है, पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है, यदि किसी कूट भाषा में दे रखा है MEKLF, यानी कि ऐसा प्रश्न हमको देखा, बोल देगा MEKLF को लिखा जाता है 91,782, ठीक है। LLJK को लिखा जाता है 88,867 लिखा जाता है उसी कूट भाषा में। IGHED को किस प्रकार लिखा जा सकते हैं। ये हमसे पहला टाइप का ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। दूसरा टाइप हमारा क्या रहेगा भैया, दूसरा टाइप हमारा ये रहेगा, यदि डांस यानी कि DANCE को किसी कूट भाषा में GXQZ लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में राइट यानी कि RIGHT को किस प्रकार लिखा जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमको पूछेगा। ये सारे क्वेश्चन अभी आपको हम समझाएंगे, कैसे समझाएंगे, हल करके बताएंगे, कैसे हल करते हैं वो आपको ही हम समझाने वाले हैं। ठीक है, पहले टाइप नंबर तीसरा देखो। टाइप नंबर तीसरे में किस प्रकार से क्वेश्चन हमसे पूछेगा, कह देगा किसी विशिष्ट कोड भाषा में। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो। कह रहा है हु आर यू को लिखा जाता है 432, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है दे इज यू को लिखा जाता है 485 लिखा जाता है उसी भाषा में। दे आर डेंजरियस को लिखा जाता है 295 लिखा जाता है उसी कोड भाषा में। डेंजरियस को किस प्रकार लिखा जाएगा। ऐसे टाइप के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग टाइप नंबर 4 देखेंगे। टाइप नंबर 4 में हमारे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में रीजन यानी कि REASON को लिखा जाता है 5410-129, ठीक है। फिर बोल रहा उसी भाषा में HEALTHY हेल्थी को लिखा जाता है 7162-31 के रूप में कूटबद्ध किया गया। उसे उसी कूट भाषा में DIVULGE को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है। देखो एग्जामिनर ने आपको ये क्वेश्चन टफ कर दिया, लॉन्ग कर दिया। क्यों कर दिया, उसने बोला भैया रीजन को जिस प्रकार से ये लिखा जाता है उसी प्रकार से हेल्थी को ये लिखा जाता है। अब भैया इसमें आपको होगा टाइम वेस्ट। क्यों, क्योंकि भैया आप रीजन का चेक करोगे किस प्रकार से बना, फिर आप सोचोगे हेल्थी का किस प्रकार से बना। तो भैया ये आपको एग्जामिनर घुमाने के लिए दे रखा है, सिर्फ लिखने के लिए दे रखा है। करना क्या होता है भैया, जिस प्रकार से हमारा रीजन बना होगा सेम उसी प्रकार से ये भी बना होगा। तो आपको जरूरी नहीं कि आप रीजन का भी चेक करो, इसका भी चेक करो। आप रीजन का चेक करके डायरेक्ट क्या करो, आप जो हमसे कोड पूछा उसका कोड आसानी से निकालो, तो इसमें आपका पेपर में टाइम बचेगा। हम ये भी जानेंगे पेपर हम लोग क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे।
इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इन सारे प्रश्नों को भैया कैसे सॉल्व करते हैं, क्या तरीका होता है, कैसे याद रखें माइंड में, भैया देखो आखिर कैसे ये करें इन प्रश्नों को सॉल्व, यानी कि जो हमारे कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी प्रश्न आते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, हमने आपको जितने पिछले पार्टों में भी जितने भी पिछले मतलब टाइप समझाए हैं, इन्हीं टाइप में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे कैसे सॉल्व करोगे, तो बिना पेन उठाए सॉल्व करने के भी हमारा क्या होता है तरीका होता है। वो तरीका जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A to Z की पूरी प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। कैसे याद करोगे ये आपको भी हम समझाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि भैया A हमारा पहले स्थान पे आता है, B हमारा दूसरे स्थान पे आता है, C हमारा तीसरे पे आता है, D हमारा चौथे स्थान पे आता है, E हमारा पांचवें स्थान पे आता है, F हमारा छठवें स्थान पे आता है, G हमारा सातवें स्थान पे आता है, H हमारा आठवें स्थान पे आता है, I हमारा नौवें स्थान पे आता है, J हमारा 10वें स्थान पे आता है। आपको पूरी A to Z के पता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ नहीं करना, A to Z को लिखा, हमने नंबरिंग कर दी, हमारा A to Z का क्रम बिल्कुल बन गया, ठीक है। K हमारा 11वें स्थान पे आता है, L हमारा 12वें स्थान पे आता है, M हमारा 13वें स्थान पे आता है, N हमारा 14वें स्थान पे आता है, O हमारा 15वें स्थान पे आता है, P हमारा 16वें स्थान पे आता है, Q हमारा 17वें स्थान पे आता है, R हमारा 18वें स्थान पे आता है, S हमारा 19वें स्थान पे आता है, T हमारा 20वें स्थान पे आता है, U हमारा 21वें स्थान पे आता है, V हमारा 22वें स्थान पे आता है, W हमारा 23वें स्थान पे आता है, X हमारा 24वें स्थान पे आता है, Y हमारा 25वें स्थान पे आता है, बचा Z हमारा किस स्थान पे आता है, 26वें स्थान पे आता है। ये आपको भी याद रखना, A to Z की प्लेस वैल्यू की वैल्यू बहुत है इन सवालों में, यानी कि अगर आपको A to Z की प्लेस वैल्यू नहीं याद होगी तो आप कोडिंग डिकोडिंग के इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। भैया क्यों, क्योंकि देखो जब भी हमारे अक्षरों से कोड, यहाँ पे देखो टाइप नंबर 1 में हमने कहा था रखा था MEKLF, भैया अक्षरों से कोड किसमें बना रहा है, अंकों में बना रहा है, तो भैया इसकी प्लेस वैल्यू से हो सकता है बनना हो, तो आपको प्लेस वैल्यू याद होगी तभी इस टाइप के आप क्वेश्चन कर पाओगे। इसीलिए आपको पहले बता दिए हैं कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 5 प्रकार के क्वेश्चन जो हम आपको बताएं, इसी प्रकार से आप इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने हैं। बस क्या करेगा, अक्षर और संख्याएं चेंज कर देगा। अब इसी प्रकार से भैया विपरीत अक्षरों को कैसे क्रम याद करें, यानी कि विपरीत अक्षरों को जो क्रम होता है उन्हें कैसे याद करें, इसका हमने आपको ट्रिक बता रखी, ट्रिक बनाई है। मतलब भैया जो ट्रिक है ये अब छोटा बच्चा भी याद कर लेगा, तो आप तुम क्यों नहीं याद कर पाओगे, छोटा बच्चा बिल्कुल जो पीजी में नहीं भाई, जो कक्षा 1-2 में होगा वो भी याद कर लेगा आसानी से। करना क्या, अब आपसे पूछ देता है एग्जाम में कि A का विपरीत अक्षर क्या होता है, तो आप कह दो भैया A का विपरीत अक्षर हमारा होता है Z, लेकिन इसको याद कैसे करें, क्यों, क्योंकि भैया हमारे टोटल हमें कभी पूछ देता है F का विपरीत अक्षर बताओ, M का विपरीत अक्षर बताओ, K का विपरीत अक्षर बताओ, बीच से पूछ देगा। भैया पेपर में हमारा जब आएगा तो क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से बन जाए, कैसे बन जाए, किन अक्षरों से बन जाए, तो विपरीत अक्षर कैसे निकालोगे, तो इसकी हमारी क्या होती है ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है, देखो A का विपरीत अक्षर क्या होता है, Z होता है, तो A का विपरीत अक्षर कैसे याद करोगे, तो आज से याद कर लो Z से, ठीक है। यानी कि A का विपरीत अक्षर हमारा क्या होता है, Z होता है, A से आज हो, आ से A हो जाएगा और जा से क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, ऐसे आप मान लो, ठीक है। अब B का विपरीत अक्षर हमारा क्या होता है, बाय होता है, यानी कि Y होता है, तो बाय से आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। C का विपरीत अक्षर हमारा क्या होता है 6, यानी कि X होता है, तो आप इसे 6 के याद कर लीजिएगा, ठीक है। D का विपरीत अक्षर हमारा क्या होता है, W होता है, यानी कि D से दूध और W से वाला, तो दूध वाले से आप क्या कर लीजिएगा, DW याद कर लीजिएगा, यानी कि D का विपरीत अक्षर हमारा क्या होता है, W होता है। सेम इसी प्रकार से आप क्या करो, आगे बढ़ जाओगे। अब पूछते भैया E का विपरीत अक्षर क्या होता है, तो आप कह दोगे E का विपरीत अक्षर हम लोग याद करेंगे इव से, यानी कि E से E हो जाएगा, वा से क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, तो इव से आप क्या कर लो, E का विपरीत अक्षर याद कर लो, यानी कि E का विपरीत अक्षर हमारा V होता है। सेम इसी प्रकार से आपसे पूछ दे अगर F का विपरीत अक्षर क्या होता है, तो आप कह दोगे F का विपरीत अक्षर हम लोग फ्यू से याद कर लेंगे, यानी कि फा से F हो जाएगा और U से क्या हो जाएगा हमारा, ये U दे रखा जो, तो फ्यू से हमारा क्या हो जाएगा, F का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से आप G से क्या याद कर लो, T याद कर लो, GT रोड से आप क्या कर लोगे, याद हो जाएगा आपको G का विपरीत अक्षर हमारा क्या होता है, T होता है, GT रोड से आपको ध्यान रहेगा। सेम इसी प्रकार से अगर H पूछ दे H का विपरीत अक्षर क्या होता है, तो आप कहते हो भैया हाई स्कूल से हम लोग क्या कर देंगे, हाई स्कूल से विपरीत H का विपरीत अक्षर ज्ञात कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हाई से क्या, H से क्या हो गया, हाई हो गया, और H से क्या हो गया, स्कूल हो गया, तो आपको याद रहेगा ना कि हाई स्कूल से हमारा क्या होता है, H का विपरीत अक्षर हमारा S होता है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से इंडियन रेलवे, यानी कि I का विपरीत अक्षर पूछ दे तो क्या होता है, I का विपरीत अक्षर होता है हमारा R, यानी कि इंडियन रेलवे से आप क्या कर लोगे, इसको भी याद कर लोगे। सेम इसी प्रकार से J का विपरीत अक्षर हमारा क्या होता है, Q होता है, जेब कतरा, जा से जेब और का से क्यू, मतलब क्यू से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कतरा हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करो, जे का विपरीत अक्षर हमारा क्या हो गया, क्यू हो गया, क्यू हो गया, कैसे, क्योंकि जेब कतरा से हमारे पहचान लिया कि हमारा जे का विपरीत अक्षर क्या होता है, क्यू होता है। सेम इसी प्रकार से के का विपरीत अक्षर हमारा होता है पी, कैसे याद करोगे, ट्रिक क्या है, काला पानी, यानी के से काला और पी से पानी, तो के पी से हमारा क्या हो जाएगा, के का विपरीत अक्षर हमारा क्या हो गया, पी हो जाएगा, काला पानी, ठीक है। सेम इसी प्रकार से एल का विपरीत अक्षर हमारा क्या होता है, ओ, यानी कि क्या कर दो, लो लिख दो, तो आपको पता चल जाएगा एल और ओ निकल रहा ना, इसमें हमारा इंग्लिश वर्ड निकल रहा ना एल ओ, तो आपको पता चलेगा कि हमारा एल का विपरीत अक्षर क्या होता है, ओ होता है। सेम इसी प्रकार से क्या करना है आपको, मन, यानी कि भैया एम का विपरीत अक्षर क्या होता है, एन होता है, मन, तो यानी कि माँ से एम हो जाएगा और ना से एन हो जाएगा, तो हमको पता चलेगा कि भैया एम का विपरीत अक्षर हमारा क्या होता है, मन होता है, यानी कि एम एन से हमें पता चल गया कि एम का विपरीत अक्षर हमारा एन होता है। ये हमारे 13 हैं, इनको बिल्कुल आपको माइंड में बैठा के रखना, तभी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो।
अगर आपको याद ना कर रहे हो, याद ना हो रहे हैं, तो आप इस ट्रिक से याद करिएगा, 2-4 बार पढ़िएगा, 2-4 बार देखिएगा और एक बार कॉपी पे लिख लीजिएगा, तो आपको भाई गारंटी के साथ बोलने हैं, आपको ये याद हो जाएगा। तो फिर से देखिएगा, ए का विपरीत अक्षर हमारा जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। ये हमारे क्या होगा, विपरीत अक्षर होगा। ठीक है, अगर आपसे एन का विपरीत अक्षर पूछे तो आप बोल दोगे एम होता है, और एम का पूछे तो एन होता है। इसी प्रकार से आप सारे इनको याद कर लीजिएगा, कॉपी पे नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, कोई भी चैप्टर हो हमारा, बिल्कुल बेसिक से जानो, उसकी जड़ से जानो कि क्या होता है, कैसे शुरुआत होती है। हमने बिल्कुल आपको बेसिक से बता दिया। अब हमसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा ये आपको हम समझाएंगे। पहले आप थोड़ा एक ट्रिक और जान लो हमारी क्या होती है, ये भी जानो, यानी कि सारे प्रश्न कैसे कर पाओगे, तभी तो सारे प्रश्न कर पाओगे जब सारी ट्रिक जानोगे। कहने का मतलब भैया ये कह रहा है, चाहे किसी भी एग्जाम में हमारा कोई भी प्रश्न क्यों ना, आसानी से करो। कैसे करोगे, तो आपको ये मेथड भी पता होना चाहिए। तो टाइप नंबर 1 हमारा क्या रहेगा भैया, इसमें टाइप नंबर आप लिख लीजिएगा, टाइप नंबर 1, पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से, यानी कोडिंग डिकोडिंग जब भी हमारे क्वेश्चन आ जाए तो पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से करना। ठीक है, दूसरे अक्षर की तुलना दूसरे अक्षर से, तीसरे अक्षर की तुलना तीसरे अक्षर से करेंगे। सेम इसी प्रकार से दूसरा मेथड हमारा क्या है, आप समझ लीजिए, ये आपको याद कर लीजिए करना है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन बनाओगे तो पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से करोगे। ये नहीं करना है कि पहले अक्षर की तुलना दूसरे अक्षर से कर दोगे, नहीं, पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से, चौथे की चौथे से। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ जाना। भैया दूसरा मेथड हमारा क्या है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं बनना पहले अक्षर से पहले अक्षर की तुलना करने पर, तो आप क्या करो, पहले अक्षर की तुलना आखिरी के अंतिम अक्षर से कर लो। ठीक है, और दूसरे अक्षर की तुलना अंतिम दूसरे अक्षर से कर लो, तीसरे अक्षर की तुलना अंतिम तीसरे अक्षर से कर लो। यानी कि ए बी सी ऐसे लिखा और आपका जेड एक्स वाई, तो मतलब पहले अक्षर से क्या बनाओगे, अंतिम पहला अक्षर, अंतिम पहला अक्षर हमारा, अंतिम से पहला अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, दूसरे अक्षर से अंतिम का दूसरा अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और तीसरे अक्षर से हमारा अंतिम का तीसरा अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो कहने का मतलब भैया आप इस प्रकार से बनाना होगा। ठीक है, तो ये सारे मेथड आपको, सारे सवाल अभी आपको हम यहाँ इसी वीडियो में कराने वाले हैं। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा, और वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। इसी प्रकार से हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक जानते हैं, क्रॉस मेथड वाला लॉजिक। ये क्या होता है, इसको जान लो, फिर आपको सारे टाइप के क्वेश्चन अभी हम हल करा रहे हैं। क्रॉस मेथड लॉजिक होता क्या है भैया, क्रॉस मेथड हमारा कब लगेगा, क्रॉस मेथड हमारा तभी लगेगा जो जितने अक्षर हमारे यहाँ पे लिखे होंगे उतने अक्षर हमारे यहाँ पे भी होने चाहिए। यानी कि ए बी सी डी। अब कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ पे जैसे मान लो सी की जगह ओ होता है, यहाँ पे ए की जगह जे के कुल भी होता, तो यहाँ पे हमारा क्रॉस मेथड नहीं लगता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे अक्षर है वो यहाँ पे हमारे अक्षर रिपीट नहीं हो रहे थे, तुम्हारे यहाँ पे क्रॉस मेथड नहीं लगेगा। क्रॉस मेथड भैया हमारा तभी लगेगा, जान लो, कि जहाँ जितने अक्षर हमारे यहाँ पे होगा वही सेम अक्षर हमारे यहाँ पे भी होने चाहिए। ठीक है, अब देखो ए बी सी डी, आप कह दो भैया यहाँ पे कैसे बना रहा है, तो हमसे एग्जामिनर क्वेश्चन में कुछ ही पूछ देगा, मान लेगा जे एच के एल, इसका पूछ देगा क्रॉस मेथड से बताओ कैसे बनेगा। तो आप पहले ये जानो कि ए बी सी डी से ये कैसे बना है। तो भैया देखो किया क्या उसने, यानी कि जो अक्षर हमारे यहाँ पे थे उसने यहाँ पे लिख दिया, बस क्या किया, स्थान बदल दिया। स्थान कैसे बदला, क्रॉस मेथड से, सीख लो। तो यानी कि डी को इधर ले आया, भाई डी पहले दे रहा तो उसने क्या किया, डी को इधर ले आया और ए को लास्ट में ले गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्रॉस मेथड। सी को इधर ले आया और बी को इधर ले आया, तो ये हमारा उसने क्या लगाया, क्रॉस मेथड लगा के क्या बना लिया, डी सी बी ए। डी सी बी ए जो आपको यहाँ प्रश्न में दे भी रखा है, सेम इसी प्रकार से आपसे पूछ रहा है जे जी एच के एल, यानी कि भैया जी एच के एल का कैसे निकालोगे, तो आपको कुछ नहीं करना, एल को ऐसे ले जाओगे, जी को ऐसे ले जाओगे, जिस प्रकार से ए को इधर ले गए, डी को इधर लाए। तुम्हारा यहाँ का लास्ट अक्षर एल है तो एल को पहले ले आओ, जी को सबसे लास्ट में ले जाओ। ठीक है, उसके बाद में के को इधर ले आओगे और एच को इधर ले आओगे। तुम्हारा क्वेश्चन मतलब क्या बन गया, एल के एच जी, एल के एच जी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको हम सब टाइप समझा दें किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे बनेंगे, किस प्रकार से एग्जामिनर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। अब बात आती है भैया क्या, कि जो आपको हम पीछे समझाए हैं वो कैसे क्वेश्चनों को बनाएंगे। करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स बी डी ई किस प्रकार से हमारा क्या बना रहा है, यहाँ पे एक्स बी डी ई से बना क्या रहा है, जी एफ डी जेड। जी एफ डी जेड कैसे बना रहा है पहले समझो ना। तो हम आपको क्या बताएं, पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से कर लो, यानी कि एक्स की तुलना हम जी से कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक्स की तुलना जी से कर रहे हो तो आपकी प्लेस वैल्यू पता होगी जो कि आपको हम पीछे बताएं। तो एक्स की प्लेस वैल्यू होती हमारी क्या, 24। ठीक है, प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्स की प्लेस वैल्यू हमारी 24 होगी, जी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है भैया, जी की प्लेस वैल्यू होती हमारी 7। यानी कि 24 से 7 कैसे बनाओगे, काफी बड़ा गैप आ रहा है। जब भी हमारा इतना बड़ा गैप आए तो क्या करेंगे हम लोग, गैप से क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, तो क्या करेंगे, कोई दूसरा लॉजिक बताएंगे। दूसरा लॉजिक हम आपको क्या बताए थे कि भैया जब भी हमारे पहले अक्षर की तुलना करने पर पहला अक्षर ना बने तो क्या करो, पहले अक्षर की तुलना अंतिम अक्षर से करके दे चेक कर लो। क्यों, क्योंकि देखो एक्स की तुलना अगर हम लोग जेड से करेंगे तो एक्स से जेड बना सकते हो ना। कैसे बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है एक्स हमारा 24 स्थान पे आता है, जेड हमारा किस स्थान पे आता है, 26वें स्थान पे आता है। यानी कि 24 से क्या हो रहा है, 26 हो रहा है। एक्स के बाद क्या आता है, वाई जेड। आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो कह दो एक्स की प्लेस वैल्यू हमारी होती 24 और जेड की प्लेस वैल्यू होती हमारी 26 है। तो भैया 24 से 26 बनाने के लिए क्या हुआ, यहाँ पे +2 हो रहा है।
ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे +2 हो रहा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से क्या करोगे, दूसरे अक्षर की तुलना अंतिम दूसरे अक्षर से करोगे, तो यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा बी है, यहाँ का अंतिम दूसरा अक्षर हमारा क्या, डी है, यानी कि बी से डी कैसे बनाओगे, तो आपको पता है बी की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 2, ठीक है, डी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, 4 होती है, यानी कि 2 से 4 हो रहा है, तो क्या कहते हो भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। सेम इसी प्रकार से आपको तीसरे अक्षर की तुलना अंतिम तीसरे अक्षर से कर लेनी है, यानी कि डी की तुलना आप एफ से करोगे, तो आपको पता है डी की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 4, ठीक, ध्यान से देखिएगा, डी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है भैया, 4 होती है। एफ की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, एफ की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 5, नहीं सॉरी 6, एफ की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, 6 होती है, यानी कि 4 से 6 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से ई से जी देख लोगे, ई से जी कैसे देखोगे, चौथे अक्षर की तुलना अंतिम चौथे अक्षर से, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से बना, जो कि आपको हम पीछे समझाया कि पहले अक्षर की तुलना अंतिम अक्षर से, इस मेथड से हमारा ये क्वेश्चन बनना है। तो भैया देखो आपको पता होगा ई हमारा किस स्थान पे आता है, ई हमारा 5वें स्थान पे आता है, जी हमारा किस स्थान पे आता है, तो जी आप कह दोगे 7वें स्थान पे आ रहा है, यानी कि 5 से क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। तो कुल मिला के हमारा सवाल में क्या हुआ, +2 +2 +2 +2 के रूप में ये सवाल हमारी चला। ऐसे ही कोडिंग डिकोडिंग हमसे क्वेश्चन पूछेगा, इस मेथड से ये क्वेश्चन बना। अब आपसे पूछ लेगा, कह देगा कुछ भी, मतलब राम लिख देगा, रवि लिख देगा, राधे श्याम लिख देगा, कुछ भी लिख दे, आपको मरना नहीं, कुछ भी डरना नहीं, ठीक है। करना क्या है, XBDE से कोड कैसे बनाया ये, तो आप कह दो उसने पहले अक्षर की तुलना अंतिम अक्षर से की, दूसरे अक्षर की तुलना अंतिम दूसरे अक्षर से की, इस प्रकार से बनाता चला गया, +2 का गैप आया। सेम इसी प्रकार से आपको किसी का भी पूछ दे, मान लो यहाँ पे विकास दे रखा, इसी का पूछ ले, तो आप क्या करोगे, पहले अक्षर की तुलना, देखो भैया यहाँ पे 4 अक्षर का कोड दे रखा था, तो आपसे 4 ही अक्षर के पूछेगा, ये अभी आपको माइंड में लॉजिक याद रखना चलना है, ठीक है। यानी कि कुछ मान लो यहाँ पे लिख लो DCEF, ठीक है, ये मान लो इसका आपसे पूछ रहा है, कैसे हल करोगे, तो भैया यहाँ पे देखो पहले अक्षर की तुलना कहाँ हुई, लास्ट के पहले अक्षर से हुई, तो यानी कि यहाँ पे जो हमको डी दे रखा है, लास्ट के पहले अक्षर जाओगे, लास्ट के पहले अक्षर में कैसे निकालोगे कोड, भाई क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे निकालोगे, या इसका आपसे पूछा है, तो अब क्या करोगे, पहले अक्षर में +2 कर दोगे, यानी कि डी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे 4 है, 4 में जैसे +2 करोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6वें स्थान पे हमारा क्या आता है, 6वें स्थान पे हमारा आता है एफ, यानी कि हमारा क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर क्या बनेगा, एफ बनेगा। जिस प्रकार से हमारे यहाँ एक्स से जेड बना, उसी प्रकार से हमारा अंतिम से लास्ट अक्षर हमारा क्या बनेगा, एफ बनेगा। ये होता है हमारा सॉल्व करने का तरीका। उम्मीद है दोस्तों आप इतने मेथड को आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से हम आपको आगे समझा रहे हैं। बिल्कुल आपको आज इतना समझिए, अगले नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल हम एक एक क्वेश्चन लेके आएंगे जो हमारे SSC CGL MTS प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन होंगे। पहले बिल्कुल बेसिक से जानो किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। आज की क्लास में आपको हम बस यही समझाने वाले हैं। इसी प्रकार से हमारा दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड हमारा क्या होता है, देखो यहाँ पे दे रखा है, हमको नाम दे रखा है, क्या दे रखा है, कह रहा है विकास, यानी कि VIKASH, ये आपको विकास नाम दे रखा है। यहाँ पे कोड बना रहा है 22 9 11 1 19 8। तो हमने आपको देखो बता रहे हैं, जब भी हमारा अक्षरों से कोड कहाँ जाए, अंकों में जाए। अक्षरों से कोड जब भी आपका अंकों में जाए तो बस समझ लेना कि प्लेस वैल्यू से ये कोड बनना है, या प्लेस वैल्यू में कुछ जुड़ रहा है, या प्लेस वैल्यू से कोड ये हमारा डायरेक्ट बना रहा है। तो वी का हमारा किस स्थान पे आता है, तो आप कह दो भैया वी हमारा आता है 22वें स्थान पे। आई हमारा किस स्थान पे आता है, तो आई कह दो हमारा 9वें स्थान पे आता है। के हमारा किस स्थान पे आता है, 11वें स्थान पे आता है, ठीक है। ए हमारा किस स्थान पे आता है, पहले स्थान पे आता है। एस हमारा 19वें स्थान पे आता है, और एच हमारा किस स्थान पे आता है, 8वें स्थान पे आता है। यानी कि सवाल में कुछ नहीं किया। SSC MTS में ऐसे सवाल पूछे जाने आपसे, यहाँ पे एक आपको दे देगा और भैया कह देगा किस प्रकार से प्लेस वैल्यू को कोड बनना है। तो आप अंकों को देख के घबरा जाओगे, क्यों, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है। भाई जब आपको हम पीछे अभी बिल्कुल जस्ट 2 मिनट पहले बताए हैं कि अगर आपको A to Z की प्लेस वैल्यू याद होगी और उसके विपरीत अक्षर याद होगी, तो कोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ने वाले नहीं हो, आसानी से बना लोगे। आपको हम समझाएं या ना समझाएं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वी का कोड क्या दे रखा था, 22। तो आपको पता चल गया कि वी की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 22 होती है, यानी कि उसकी प्लेस वैल्यू कोड बना दिया। आई की प्लेस वैल्यू आपको याद थी 9 होती, तो आप उसने यहाँ के क्या लिख दिया, बस कुछ नहीं किया, उसकी प्लेस वैल्यू लिखता जा रहा है, हमारा कोड बनाते हुए चला जा रहा है। क्या की प्लेस वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 11 होती, जो कि आपको दे रखा है। ए की प्लेस वैल्यू आपको पता है 1 होती है। एस की प्लेस वैल्यू आपको पता है 19 होती है। एच की प्लेस वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 8 होती है। तुम्हारा कोड किस प्रकार से बनाया, उसकी प्लेस वैल्यू से कोड ये बना दिया। सेम इसी प्रकार से आपको तीसरे टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, बोल देगा राम, यानी कि RAM, राम को 32 कैसे लिखा जाता है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं राम को जिस प्रकार से 32 लिखा जाता है, सेम उसी प्रकार से ABC को 6 लिखा जाता है। तो भैया रानी को क्या लिखा जाएगा ये बता दो। तो रानी की वीडियो अगर देख रही हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो भैया राम का कोड 32 कैसे दे रखा है, तो मैंने आपको बताया। हमसे क्वेश्चन इस टाइप में भी पूछता है, हमसे क्वेश्चन इस टाइप में पूछता है। अब आप ये सोचो किस प्रकार से बना रहा है, आपने कहा प्लेस वैल्यू से बना लो, यानी कि जब भी हमारा अक्षरों से कोड कहाँ जाए, अंकों में जाए, तो उसकी प्लेस वैल्यू से बनाने की कोशिश किया करो। यानी कि R की प्लेस वैल्यू आपको पता क्या होती है, 18 होती है, ठीक है। ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। M की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, 13 होती है। यानी कि 3 1 4 4 8 12, ठीक। इकाई अंक से जोड़ने की कोशिश करेंगे, हासिल लगा 1 1 1 1 2 1 3, यानी कि इनको जोड़ने में हमारा क्या आ रहा है, 32 आ रहा है, जो कि हमको कोड दे रखा था। तो कोड हमारा कैसे बनाया, उसने क्या की, R की प्लेस वैल्यू, A की प्लेस वैल्यू, M की प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ दिया और हमारा कोड 32 बना के तैयार कर दिया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आपको आगे देख लेना, ABC में ये लॉजिक लग रहा होगा, यानी कि A की प्लेस वैल्यू, B की प्लेस वैल्यू और C की प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ लेना। A की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 1, B की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 2, C की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 3। बिल्कुल बेसिक से आपको लिख के समझा रहे हो, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगले पार्ट में आपको लिख कैसे समझाएंगे, नहीं बिल्कुल मॉडरेट लेवल से क्वेश्चन
सॉल्यूशन करेंगे जैसे आपके एग्जाम में सॉल्व किए जाते हैं, तो बिल्कुल एकदम सॉल्यूशन अच्छा होगा। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और सभी प्रश्नों को देखिएगा और मेथड सीखिएगा आज की क्लास में बस। तो 3 2 5 1 6 यानी कि इनकी प्लस वैल्यू जोड़ने पर हमारा क्या 6 आ रहा है, जो कि हमको यहाँ पे दे भी रखा है। बस आपको कुछ नहीं करना, इसी मेथड से रानी का कोड निकाल लेना है। तो आपको भैया आर की प्लस वैल्यू पता होगी तभी आपने कर पाओगे। तो आपको पता है आर की प्लस वैल्यू होती हमारी 18, ए की प्लस वैल्यू होती हमारी 1, एन की प्लस वैल्यू होती हमारी 14 और आई की प्लस वैल्यू हमारी क्या होती है भैया, आई की प्लस वैल्यू होती है हमारी 9। आप क्या करो, उनको जोड़ लो और जो हमारा जोड़ने पे आए वही हमारा इस कोडिंग रानी का कोड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप जोड़ लीजिएगा इस रानी का कोड आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग आगे समझेंगे आगे हमारा क्या कह रहा है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है, कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में। अब हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और समझिए किस प्रकार से हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में हु आर यू को 432 लिखा जाता है और दे इज यू को 485 लिखा जाता है, दे आर डेंजरियस को 295 लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में डेंजरियस को किस प्रकार लिखा जाएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, कह दो भैया इतना लंबा क्वेश्चन है यार हम कैसे हल करेंगे। कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा। आपको पेपर में ही इसमें आंसर दे रखा है, कैसे क्या निकालोगे। मात्र 5 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन हल होगा। कैसे भैया, पूछा कोड किसका, डेंजरियस का। तो आपको हमारी तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, आपको हम समझा रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे हु आर यू 432, दे इज यू को 485, दे आर डेंजरियस को 295। ये आपको पेपर में क्वेश्चन में दे रखा है, हमने कुछ अलग से नहीं किया है, सिर्फ हमको यहाँ पे क्या लिखा है आपको समझाने के लिए कि किस प्रकार से हमारा कोड बनता है। ठीक है, हम आपको समझाना रहता है तो हम डायरेक्ट आपको कोड आंसर निकाल के भी बताते हैं, लेकिन पहले समझो किस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। कोड किसका पूछ रहा है, डेंजरियस को, यानी कि डेंजरियस को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो आप ये देखो इन तीनों लाइनों में हमको डेंजरियस कहाँ पे दे रखा है। तो आप कह दो भैया तीसरी लाइन में हमको डेंजरियस यहाँ पे दे रखा है, तो हमने इसको क्या कर दिया, ब्लू कलर से बंद कर लिया। भाई कोड कैसे निकालोगे, आप डायरेक्ट तो कोड ऐसे निकाल नहीं दोगे। तो भैया डेंजरियस को कोड निकालने के लिए जब भी हमारे कोडिंग डिकोडिंग ऐसे प्रश्न आए, कोड उस वर्ड का तभी निकाल पाओगे जब आपको एक वर्ड 2 बार दिया होगा। यानी कि डेंजरियस अगर हमारा इस लाइन में और इस लाइन में एक जगह और होता तो हम डेंजरियस को कोड मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर निकाल लेते, लेकिन हमको सिर्फ डेंजरियस एक बार दे रखा है। यानी कि डेंजरियस कोड कैसे निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे। तो आप क्या करो, दे और आर का कोड निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो भैया देखो दे आर का कोड क्यों निकाल लो, क्योंकि एक दे हमको यहाँ पे दे रखा और एक दे हमको इस वाली लाइन में दे रखा है, यानी कि इसमें और इसमें हमारा दे कॉमन है। ठीक है, तो दे कॉमन मिला तो यहाँ पे हमारा कोई एक कोड भी कॉमन होगा। कोड क्या कॉमन मिला है, तो देखो 4 8 5, यहाँ पे 2 9 5। आप कहो भैया यहाँ पे 5 कॉमन है, यहाँ पे हमारा 5 कॉमन है, सीधी सी बात भैया दे का कोड हमारा 5 हो जाएगा। बस इतना आपको प्रश्न में करना था, कोई ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं, बस हमारे क्वेश्चन लॉन्ग मेथड में लिखा होता है, आंसर बिल्कुल मात्र 5 सेकंड के अंदर ही निकलने वाला है। आपको दे का कोड पता हो गया, दे का कोड कैसे निकाला, क्योंकि आपको पता था एक दे हमको यहाँ पे दे रखा और एक दे हमको यहाँ पे रखा। कोड तभी निकालोगे जब हमको एक वर्ड 2 जगह दे रखा हो। ठीक है, अब क्या करें, हम आर का कोड निकालें। आर का कोड अगर आप निकाल लेते हो तो आपको डेंजरियस का कोड ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा आर का कोड निकालने के बाद यहाँ सिर्फ डेंजरियस बचेगा और यहाँ पे हमारा सिर्फ डेंजरियस का कोड ही बचेगा। तो अब क्या करो, आर का कोड हमारा एक आर हमको यहाँ पे दे रखा था और एक आर हमको यहाँ पे दे रखा। आर का कोड तभी निकलेगा जब हमको आर 2 जगह दे रखा हो। तो पहली और आखिरी लाइन में हमको आर दे रखा है, तो यहाँ पे देखो इन दोनों लाइनों में हमारा आर कॉमन मिल रहा है, तो आप कह दो हाँ मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे है 4 3 2, यहाँ पे क्या है 2 9 5, यानी कि यहाँ पे 2 कॉमन मिला, यहाँ पे 2 कॉमन मिला। जिस प्रकार से यहाँ पे आर कॉमन मिला, यहाँ पे आर कॉमन मिला, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 2 कॉमन मिला, यहाँ पे 2 कॉमन मिला, और कुछ तो कॉमन मिल नहीं रहा है। तो सिंपल सी बात भैया कह दोगे आर का कोड हमारा 2 हो जाएगा। लेकिन हमसे पेपर में दे और आर का कोड तो पूछा नहीं, कोड किसका पूछा है, तो आप कह दो भैया कोड तो हमसे पूछा उसने डेंजरियस का। तो भैया आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा डेंजरियस का कोड अब क्या होगा, 9 होगा। क्यों होगा, क्योंकि भैया आपको पता है कि दे का कोड हमारा 5 हो गया, आर का कोड हमारा 2 हो गया, तो भैया बचा यहाँ पे क्या डेंजरियस, यहाँ पे क्या बचा 9। तो सीधी सी बात भैया डेंजरियस का कोड हमारा क्या हो जाएगा, डेंजरियस का कोड हमारा 9 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा है यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको समझाने में मान लीजिए आपको 30 से 40 सेकंड का हमें समय लगा, मात्र अगर हमको ये प्रश्न करना होता मात्र 15 से 20 सेकंड भी नहीं लगता, मात्र 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता। कोडिंग डिकोडिंग इसी टाइप के हमारे प्रश्न पूछे जाने, कोई एग्जामिनर अलग से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस करेगा क्या, यहाँ पे हमारे इंग्लिश वर्ड दे रखे हैं, यहाँ पे अंकों की जगह इंग्लिश वर्ड ही दे देगा, यानी कि दे यू सी कुछ भी दे दे। इसी प्रकार से आपको सारे कोड निकालने होंगे जब भी आपको इस टाइप के प्रश्न मिल जाए। तो आप इन प्रश्नों के टाइप को जरूर समझिएगा किस टाइप से हमारे क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे एग्जाम में पूछता है। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक कूट भाषा में डेवलप, यानी कि DEVELOP को लिखा जाता है POLEVED लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में स्क्रिबल यानी कि SCRIBBLE को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आपको प्रश्न हम पीछे एक बताए थे, लॉजिक क्या बताया था, मेथड क्या बताया था कि क्रॉस मेथड वाला लॉजिक। क्रॉस मेथड हमारा कब लगता है, जब आपको यहाँ पे जितना भी मैं दे रखा हो इसे अक्षर हमारे यहाँ पे लिखे हो, बस क्या करो स्थान बदल लो। तुम्हारा इस सवाल में बस भैया वही हो रहा है,
कुछ नहीं कर रहा, उसने क्या कर दिया, वहाँ पे स्थान बदल रहा। स्थान कैसे बदल रहा, तो आपको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डेवलप में हमारे जो भी अक्षर हैं वो अक्षर में सारे कहाँ दे रखा है, वो सारे अक्षर हमको यहाँ पे दे रखा है। यानी कि आप क्या करो, लिख के यहाँ पे चेक कर लो। यानी कि आप हमने लिखा डी लिखा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा ई लिखा, यहाँ पे वी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एल, यहाँ पे ओ, यहाँ पे पी। आप पेपर में बस ऐसे मात्र 5 सेकंड के लिए ऐसे लिख लेंगे। और क्या कोड दे रखा था, पी ओ, तो हमने क्या लिखा, पी ओ। अक्षर के नीचे अक्षर लिखेंगे, ठीक है। ये भी हमारा करने का मेथड होता है, तरीका होता है। तरीका जानोगे तभी पेपर में आप प्रश्न आसानी से कर पाओगे, ठीक है। ये हमारा डी है, ध्यान से देखिएगा। कोड कैसे बना रहा है, तो आपको क्रॉस मेथड बताते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मेथड चेक कर लो। तो भैया देखो यहाँ पे पी हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और ये डी हमारा कहाँ गया, लास्ट में गया। यानी कि पहला अक्षर लास्ट में और लास्ट अक्षर पहले आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से आपको स्क्रिबल में कर देना है। तब क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे SCRI, बराबर कोड निकालते हुए चलेंगे, ठीक है। BBL, ये आपको स्क्रिबल दे रखा है। कोड कैसे बना, तो कह दोगे लास्ट वाला अक्षर पहले आ जाएगा, यानी कि ई हमारा पहले आ जाएगा और एस हमारा यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। इतना तो हमें यहाँ पे मिला। सेम इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ जाना है। यानी कि देखो यहाँ पे ई इधर जा रहा है और ठीक है, ये हमारा क्या है, ओ हमारा ऐसे जा रहा है। उसने क्या किया, दूसरे अक्षर को लास्ट के दूसरे अक्षर को आगे ले आया दूसरे अक्षर पे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और ये सी हमारा कहाँ आ जाएगा, लास्ट से दूसरे अक्षर पे आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे देखो एल को ऐसे ले आया और क्या किया उसने, देखो, और यहाँ पे वी, और यहाँ पे वी को ऐसे ले आया। तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो आपने यहाँ पे दिखा सी और एल तक तो निकाल लिया था, अब बचा यहाँ पे बी को ऐसे ले आओगे और यहाँ पे क्या था, पी नहीं आर, सॉरी यहाँ पे आर था, ध्यान देखिएगा। तो ये आर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, ये देखो हमारा ये वाला और ये वाले में तो क्रॉस मेथड लगा दिया, बचा यहाँ पे सिर्फ बीच में क्या, ई। तो भैया जो हमारा बीच में बचा उसको क्या किया, उसने उसी स्थान पे ऐसे उसी के जस्ट नीचे लिख दिया। तो भैया देखो हमने एस को इधर पहुँचा दिया, सी को इधर पहुँचा दिया, आर को इधर पहुँचा दिया, इधर के हमने क्या पहुँचा दिया, ई को इधर पहुँचा दिया, एल को इधर पहुँचा दिया, बी को इधर पहुँचा दिया, ठीक है। अब हमारे बीच में क्या बच रहा है, 2 अक्षर बच रहे हैं और यहाँ पे हमारा एक अक्षर बच रहा है। अगर यहाँ पे एक अक्षर होता तो हम क्या करते, उसको जस्ट नीचे लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे क्या 2 अक्षर हैं। तो अब क्या करोगे, फिर से ऐसे क्रॉस मेथड वाला लॉजिक लगा दोगे, यानी कि बी हमारा फिर से इधर आ जाएगा और टी हमारा इधर से आ जाएगा। आप चेक कर लो, ऐसे ही आपको ऑप्शन कहीं दे रखा होगा। तो यानी कि क्या बना कोड हमारा, EL। तो EL सिर्फ हमको ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, तो EL हमको ऑप्शन नंबर सिर्फ ए में दे रखा है, ए में और बी में भी दे रखा है। आप सेम इसी प्रकार से आपको आगे चेक कर लेना। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमारा टी नहीं, ये हमारा क्या है, आई है। देखो यहाँ पे SCRR के बाद क्या आई है, हमने यहाँ पे टी उतार दिया। यहाँ पे हमारा क्या होता है, जस्ट बस आई आ जाएगा, कुछ नहीं चेंजमेंट है, ठीक है। अब देखो हमारा कोड क्या बना, सेम लॉजिक से EL, तो हमारा ELBB, तो ELBB आपको ऑप्शन नंबर ए में और बी में भी दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाना है, ठीक है। आप ऐसे भी ऑप्शन नंबर चेक करते हुए चलिएगा। अब आपको आगे चेक कर लेना IRCS, तो IRCS आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था दोस्तों हमारा कोडिंग में क्रॉस मेथड का क्वेश्चन। अगर दोस्तों आप वीडियो इस क्वेश्चन को पहली बार देखोगे तो आपको लगोगे यार कितना क्वेश्चन टफ है, कैसे क्वेश्चन करेंगे। मात्र लेकिन 15 से 20 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। कुछ नहीं करना था, बस क्रॉस मेथड को भी ध्यान में रखना है। क्रॉस मेथड आपको तभी लगेगा जब आपके सारे अक्षर यहाँ पे जितने दे रखे होंगे कोड में, वही सेम अक्षर हमारे यहाँ पे होंगे। बस क्या करें, स्थान बदल लो तो आप क्रॉस मेथड लगा के क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा, जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन आपको हल करके बताया है। अब सेम इसी प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कौन सा है, डांस। ये क्वेश्चन आपको हम टाइप नंबर 2 में बताए थे। कहाँ बताए थे, यहाँ पे देखिएगा। हमने आपको बताया था कि किसी एक निश्चित कूट भाषा में डांस को लिखा जाता है GXQZH लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में राइट को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे था, तो ये क्वेश्चन आपको सबसे लास्ट में सॉल्व करा रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। कुछ नहीं करना है, जब भी हमारा ऐसे क्वेश्चन बने आपको क्या करना है, प्ले सॉल्यूशन जाके देखना। अभी हमारा देखो, जब भी हमारा हमने क्या कहा था, जब भी हमारा अक्षरों से कोड कहाँ बने, अंकों में बने, तो भाई हमारे अंकों में बनने के लिए प्ले सॉल्यूशन जा रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा प्ले सॉल्यूशन नहीं बनना है, यहाँ पे हमारा मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे अक्षरों से कोड अक्षरों में ही बना रहा है। तो जब भी हमारा अक्षरों से कोड अक्षरों में बनाए तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से कर लो। अभी आपको पीछे में बताया था ना कि पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से करो और दूसरे अक्षर की तुलना दूसरे अक्षर से करो और तीसरे अक्षर की तुलना तीसरे अक्षर से करो। इस मेथड से आप ये क्वेश्चन को हल करेंगे। कैसे करोगे, अभी आप ये देखो, भाई कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन बिल्कुल बेसिक से आपको हम समझाएंगे। डी से क्या बना रहा है, जी बना रहा है। कैसे बनाया, यानी कि डी से पहले अक्षर हमारा क्या, यहाँ का पहले अक्षर डी है, यहाँ का पहले अक्षर हमारा जी है। कैसे बनाया होगा, तो डी से जी बनाया, आपको भी समझाएंगे। ए से क्या बनाओगे भैया, एक्स बनाओगे, ठीक, ध्यान देखिएगा। एन से क्या बनाओगे, क्यू बनाओगे। सी से क्या बनाओगे, जेड बनाओगे। और ई से क्या बनाओगे, एच बनाओगे। कैसे बनना है, तो आप क्या करो, इसकी प्ले सॉल्यूशन जाके देख लो। तो आपको कुछ नहीं करना, देखो डी से जी बनाओगे, तो भैया डी से जी बनाओगे, कैसे बनाओगे, तो आपको पता है डी की प्ले सॉल्यूशन हमारी क्या होती है, 4 होती है, और जी की प्ले सॉल्यूशन हमारी क्या होती है, 7 होती है। यानी कि क्या हो रहा है, 4 से हो रहा है 7 +3 हुआ,
हमारा डी से जी बनने के लिए क्या हुआ यहाँ पे +3 हुआ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा ए है और यहाँ का दूसरा अक्षर हमारा क्या एक्स है। ए से एक्स कैसे बनाओगे, तो भैया देखो ए की प्लस वैल्यू हमारी एक्स 1 होती है, एक्स की प्लस वैल्यू हमारी क्या होती है 24 होती है। अब भाई देखो क्या कर रहा है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो हमारा +3 हुआ, लेकिन भाई देखो अब अगर यहाँ पे प्लस कर रहे हो तो काफ़ी लंबा गैप आएगा। हमने आपको बताया कि जब भी हमारा लंबा गैप आए तो क्या करोगे, माइनस में ले जाओ, यानी कि ए से अगर हमें एक्स बनाना है तो पीछे ए के पीछे जाओगे तो हमारा क्या आएगा 26 आएगा, फिर आएगा 25 आएगा, फिर आएगा 24 आएगा। हमें क्या करेंगे भाई ए टू जेड में हमारे 26 ही अक्षर तो होते हैं, ए से हमें -3 करो, -3 करने पे हमारा एक्स बनना है, ये आपको पता है, तो -3 करने पे हमारे क्या आ रहा है एक्स बनना है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा भैया -3 होगा, तभी तो आप यहाँ पे क्या बना पाओगे, ए से एक्स बना पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, पहले +3 हुआ, फिर हमारा -3 हुआ। अब इसके बाद आगे चेक करो, तीसरे अक्षर की तुलना तीसरे अक्षर से कर लो, यानी कि एन से यहाँ पे क्या बनाओगे, क्यू बनाओगे। तो आप एन से क्यू कैसे बनाओगे, तो आपको पता है एन की प्लस वैल्यू क्या होती है 14 होती है, क्यू की प्लस वैल्यू हमारी क्या होती है, क्योंकि प्लस वैल्यू हमारी होती है 17, 14 से क्या हो रहा है 17 हो रहा है, यानी कि 14 से 17 वो बढ़ा, कितना बढ़ा 3 बढ़ा। आपको प्लस वैल्यू जैसे क्वेश्चन को हल करना और आसानी से क्वेश्चन को हल करते हुए चले जाओगे। तो भैया देखो पहले हमारा +3 हुआ, फिर हमारा -3 हुआ, और जैसे हमने एन की तुलना कहाँ की, क्यू से की, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है +3 हो रहा है, रिपीट हुआ +3 -3 +3, यानी कि +3 -3 के बाद क्या हुआ, फिर से रिपीट हुआ +3। तो भैया जाहिर सी बात है सी की तुलना आप जैसे ही जेड से करोगे तो यहाँ पे -3 होने वाला है, क्यों, क्योंकि देखो सी से क्या बनाओगे जेड बनाओगे, तो आपको पता है सी से जेड कैसे बनाओगे भाई, प्लस करके बनाओ तो ज़्यादा लंबा गैप आएगा, तो आप क्या करो माइनस करके ये बना लो। तो सी के पीछे क्या आता है, सी के पीछे आता है बी, बी के पीछे क्या आता है ए के पीछे क्या आता है जेड आता है, यानी कि -3 करके हमारा क्या बनेगा जेड बनेगा। आप ऐसे भी कह सकते हो सी की प्लस वैल्यू हमारी 3 होती है, जेड की प्लस वैल्यू हमारी 26 होती है, अगर हमें 3 से 26 जाना है तो -3 करना पड़ेगा, 3 के पीछे 2 1 फिर क्या आएगा 26 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है -3 हो रहा है, तो हमारा पहले हुआ +3 -3 फिर क्या हुआ यहाँ पे -3। अब सेम इसी प्रकार से हमारा चौथे अक्षर में -3 हुआ, तो पांचवें अक्षर में क्या होगा, पांचवें अक्षर में होगा हमारा +3, यानी कि भैया ई से आपको एच बनाना। तो आपको पता है ई की प्लस वैल्यू होती है हमारी 5, एच की प्लस वैल्यू हमारी क्या होती है 8 होती है, 5 से 8 हो रहा है, तो क्या हो रहा है +3 हो रहा है। आप प्लस वैल्यू से करोगे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि +3 हो रहा है कि -3 हो रहा है, बस आपको ए टू जेड की प्लस वैल्यू याद होनी चाहिए, क्वेश्चन हमको आसानी से कर लोगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा लॉजिक क्या लगा, समझ गए आप, इसमें क्या लगा, इसमें भैया हमारा लगा +3 -3, यानी कि पहले अक्षर में +3 फिर हमारा क्या हुआ -3 +3 -3 +3 -3 और +3, पहले अक्षर में +3, दूसरे अक्षर में -3, तीसरे अक्षर में +3, चौथे अक्षर में -3 और पांचवें अक्षर में क्या हुआ +3 हुआ। सेम इसी प्रकार से आपसे पूछेगा राइट का कोड बता दो, तो भैया राइट का कोड तभी निकाल पाओगे जब आपको इसका कोड पता होगा, तो आपको पता चलेगा कि ध्यान से सही हमारा ये कोड कैसे बनाया। तो बात आपको कुछ नहीं करना है, आर की प्लस वैल्यू क्या होती है, आर की प्लस वैल्यू आपको पता है 18 होती है, जो कि आपको हम पीछे भी बताए हैं। आर की प्लस वैल्यू क्या होगी 18 होगी, पहले अक्षर में क्या हो रहा है +3 हो रहा है, यानी कि 18 में +3 करो तो हमारा क्या होगा 18 3 होता है हमारा 21, 21वें स्थान पर हमारा क्या था, तो आप कह दो भैया 21वें स्थान पे आता है हमारा यू, यानी कि पहला अक्षर हमारा क्या बन जाएगा यू बन जाएगा। दूसरा अक्षर कैसे बनाया था, तो आप कहते हो दूसरे अक्षर की अपने प्लस वैल्यू लिखी, तो दूसरे अक्षर की प्लस वैल्यू हमारी आई है, आई की प्लस वैल्यू हमारी 9 होगी, 9 में क्या करोगे -3 करोगे ना, क्यों, क्योंकि पहले +3 हुआ, फिर क्या होगा +3 के बाद -3 होगा, 9 में 3 घटाओ तुम्हारा क्या बचेगा 6 बचेगा। 6 हमारे किस स्थान पर अक्षर आता है, 6वें स्थान पर हमारा कौन सा अक्षर आता है, तो आप कहते हो भैया 6वें स्थान पर हमारा आई आता है, तुम्हारा दूसरा अक्षर आई निकल के आ जाएगा, ठीक है, आई नहीं सॉरी भैया देखो आई की प्लस वैल्यू क्या होती है, तो आप कहते हो भैया आई की प्लस वैल्यू होती है हमारी 9, और छठवें स्थान पे हमारा क्या था भाई देखो 9 में 3 घटाओ तुम्हारा 6 आएगा, और छठवें स्थान पे भैया आता है हमारा एफ, ध्यान रखिएगा छठवें स्थान पे आपका क्या आता है एफ आता है। सेम इसी प्रकार से तीसरे अक्षर कैसे बनाओगे, तो भैया उसकी तीसरे अक्षर की पहले क्या करोगे प्लस वैल्यू लिखोगे, तो तीसरे अक्षर की प्लस वैल्यू हमारी जी है, जी की प्लस वैल्यू हमारी क्या होगी 7 होगी, 7 में क्या करोगे जोड़ोगे या घटाओगे, तो आपको पता है पहले हमने +3 की फिर हमने -3 करी, यानी कि तीसरे अक्षर में क्या होगा +3 होगा, तो 7 3 हमारा क्या हो गया 10 हो गया। 10वें स्थान पर हमारा कौन सा अक्षर आता है, तो आप कह दो भैया 10वें स्थान पर हमारा आता है जे, यानी कि UFJ, ये हमारा 3 अक्षर का कोड बनके तैयार हो गया। चौथा अक्षर कैसे निकालोगे, यानी कि चौथे अक्षर की प्लस वैल्यू में -3 करना पड़ेगा, तो चौथे अक्षर की प्लस वैल्यू हमारी एच है, एच की प्लस वैल्यू क्या होती है 8 होती है, 8 में क्या करोगे -3 करोगे, -3 करोगे तुम्हारा क्या आएगा 5 आएगा। 5वें स्थान पे हमारा कौन सा अक्षर आता है, तो 5वें स्थान पे हमारा आता है ई, यानी कि कोड हमारा बनके तैयार हो रहा है। सेम इसी प्रकार से आपको लास्ट अक्षर टी निकाल लेना, तो आपको पहले पता होना चाहिए टी की प्लस वैल्यू क्या होती है, तो भैया टी की प्लस वैल्यू होती है हमारी 20, 20 में क्या करोगे +3 करोगे, क्योंकि इसके पहले हमने क्या की थी -3 की थी, तो 20 में +3 करोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23वें स्थान पे हमारा कौन सा अक्षर आता है, तो आपका 23वें स्थान पे भैया हमारा आता है डब्ल्यू, यानी कि कोड हमारा सेम लॉजिक से बनकर तैयार होगा UFJEW, जो कि आपको ऑप्शन नंबर आगे हम बताएंगे किस ऑप्शन में दे रखा है। तो हमारा कोड बस हमको निकालना था, तो हमको समझा दिया कोड हमारे यहाँ पे किस प्रकार से निकल के आया।
तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग इतने मेथड को आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों और भी कई सारे मेथड होते हैं, लेकिन वो मेथड आपको हम प्रश्न में ही सॉल्व करके आप बताएंगे। तो आप वीडियो पे अंत तक बने रहें तो थैंक यू, और सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, सभी सारे मेथड को ध्यान से समझिएगा किस प्रकार से हमारा कौन सा मेथड बनना। उम्मीद है दोस्तों आप कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में आपको सॉल्व करने को दिक्कत नहीं होगी, और आपको ये भी पता चल गया हो कि क्वेश्चन के हमारे किस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने। अब आप कह दो भैया यहाँ पे MEKLF का कोड कैसे बना रहा है, तो देखो यहाँ पे MEF इसकी प्लेस वैल्यूज बना रहा है, अंकों से कोड यहाँ पे कैसे बना रहा है, प्लेस वैल्यूज बना रहा है, कैसे बना रहा है, तो आपको हम अगले पार्ट में समझाएंगे। बाकी हमने जितने आपको क्वेश्चन समझाए इनको कॉपी पे जरूर नोट करिएगा, और हमारी A to Z की प्लेस वैल्यू और हमारा विपरीत अक्षर ये आपको याद करना है। इसकी ट्रिक हमने आपको बता रखी है, इसको आपको कॉपी में जरूर नोट करना है। और आपको ये भी मेथड हम बताएं कि जब भी हमारे कोडिंग डिकोडिंग ऐसे क्वेश्चन है तो पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से, दूसरे अक्षर की तुलना दूसरे अक्षर से, तीसरे अक्षर की तुलना तीसरे अक्षर से। और हमारा सेकंड टाइप क्या होता है, जब भी हमारा पहले अक्षर की तुलना करने से पहले अक्षर ना बने तो क्या करो, सेकंड टाइप लगाओ, यानी कि पहले अक्षर से कहीं हमारा अंतिम अक्षर तो नहीं बनना, जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर किसमें हुआ था, यहाँ पे हुआ था XBDE में हुआ था, यानी कि हमें X से क्या बनाया, G तो बन नहीं रहा था, तो हमने क्या किया, X से पहले लास्ट वाला अक्षर Z बना लिया। Z कैसे बनाया, तो आपको पता चल गया यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, आपको लॉजिक मिल गया। दूसरा टाइप क्वेश्चन हमारा क्या था, यहाँ पे देखो आपको दे रखा होगा विकास, यानी कि कोई भी आपको वर्ड दे रखा होगा वहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू ऐसे लिख के दे देगा। तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, डायरेक्ट आपको प्लेस वैल्यू दे देता है, और कभी कभी क्या करता है, जैसे V की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 22 हो गई, ठीक है 22 तो हो गई, लेकिन आपको कोड मान लीजिए यहाँ पे 24 दे रखा होता है, तो 24 कैसे दिया, तो आप कहते हो उसकी प्लेस वैल्यू में 2 जोड़ा है, ठीक है। I की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 9 होती है, एग्जामिनर क्या करता है यहाँ पे 9 की जगह क्या लिख देता है, 11 लिख देता है, यानी कि इसमें भी क्या करा, +2 करा। तो इस टाइप की क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनर बना सकता है। करना वही है, मेथड वही है, आपको प्लेस वैल्यू याद हो तो क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, बस उसमें क्या ऐड कर देना, उसमें +2 ऐड कर देना, और हमारा नया कोड बन के तैयार हो जाएगा। जिस प्रकार से आपको एग्जामिनर कोड बना रहा है, हमको बस उसी क्रम में कोड निकाल के लाना है। सेम इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो राम दे रखा था, यहाँ पे ABC दे रखा था, जिस प्रकार से हमारा राम का 32 बना, ABC का 6 बना, सेम इसी प्रकार से रानी के कोड यहाँ पे इसको प्लेस वैल्यू को जोड़ लो और बन जाएगा। क्योंकि हमारा जब भी अक्षरों से कोड अंकों में जाए तो उसके प्लेस वैल्यू से ही बनता है, ये हमारा 100% एक लॉजिक होता है। और ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन को भी आपको हम बिल्कुल बेसिक समझाएं। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में कोडिंग रिकॉर्डिंग आज के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे करिए या फिर यूट्यूब चैनल पे इसी पे कमेंट कर दीजिएगा। हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बेसिक से और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग इतने मेथड को आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें आपको 10 सवाल कराएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, प्रीवियस ईयर के सवाल होंगे, जो हमारे SSC CGL 2022, MTS 2022, GD 2022, आप किसी भी रेलवे 2022, मतलब कोई भी हमारा गवर्नमेंट एग्जाम 2022 को हम आपको बस 2022 से इसके सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में आगामी सभी परीक्षाओं में आपको कोई दिक्कत ना हो, सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग के नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिएगा, सर्च करिएगा SSC विकास, नहीं सॉरी SSC सॉल्यूशन वाले। मिलते हैं